आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू मसाला सैंडविच रेसिपी। ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसे बनाना इंटरेस्टिंग है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, हरा धनिया, गाजर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज इस तरह से हमें काट लेनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ चम्मच, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, हल्दी, काला नमक और सफ़ेद नमक इस्तेमाल करनी है हमें। मायोनीज और केचप, टमाटो केचप इस्तेमाल करनी है। ब्रेड और बटर, इन सब चीज़ों से हमें एक बेहतरीन सा आलू सैंडविच तैयार करनी है। कढ़ाई को हमें गरम करनी है। जब गरम हो जाए तो 3-4 चम्मच तेल, फिर हमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालकर अच्छे से सौटे कर लेनी है कुछ देर तक। फिर जितने भी सारे सब्जियां हैं हमें एक एक करके इसमें डाल लेना है और अच्छे से हमें इसे मिक्स करके सौटे कर लेनी है तकरीबन 1 या 1.5 मिनट तक। हरा धनिया लास्ट में यूज़ करनी है हमें। आप चाहे तो सब्जियां ज़्यादा भी ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, और इसे सॉफ्ट होने तक हमें अच्छी तरह से सौटे करनी है। देखिए हमारी सब्जियां अच्छे से हो चुकी है। अब हमें उबले हुए आलू इस्तेमाल करनी है ताकि आलू का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। सारे आलूओं को हम लोग डालकर अच्छी तरह से इसे भी अच्छी तरह से सौटे कर लेनी है तकरीबन 1 या 1.5 मिनट तक। फिर हमें इसमें मसाले इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितने आलू में कितने मसाले लगेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिख देती हूँ, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। फिर अब हमें इसमें हरा धनिया डालकर अच्छे से हमें चला लेनी है, यानी कि इसे भी अच्छे से सौटे कर लेनी है। अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं। अब हमारा ये आलू रेडी है। अब हमें इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करनी है। अब हमें इसमें बॉल में निकाल कर अच्छे से ठंडा करने के बाद हमें सैंडविच बना लेनी है। देखिए इसी तरह से। फिर हमें सैंडविच के लिए एक ब्रेड स्लाइस में टमाटो केचप इस्तेमाल अच्छे से फैला लेनी है। फिर इसके बाद मायोनीज इस्तेमाल करनी है। आप चाहे तो हरी चटनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। मायोनीज को भी एकदम अच्छे से हमें फैलाकर इस्तेमाल करनी है ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो सके। देखिए इसी तरह से। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर हम आलू का मसाला अच्छी तरह से ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेनी है। आपको जिसमें कंफर्ट महसूस हो आप उससे इसको अच्छी तरह से फैला लें। यहाँ मैं छुरी की मदद से अच्छे से फैला रही हूँ। देखिए अच्छी तरह से इसको फैला लेनी है। आप चाहे तो आलू का मसाला ज़्यादा या कम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर मैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा सा। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। चीज़ स्लाइस ले रही हूँ, ये ज़रूर डालें, इससे थोड़ा सा टेस्ट बेटर हो जाता है। फिर इसी तरह से दूसरे स्लाइस में भी हम अच्छी तरह से टमाटो केचप और मेयोनीज लगाकर अच्छे से हमें इसको इस्तेमाल करनी है। ये सैंडविच में इस्तेमाल करने से बहुत ही मज़े की लगती है, आप भी इस्तेमाल करें। यकीन माने ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की बनती है, एक बार तो ट्राई करना बनता है। अब हमें स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से बटर लगा लेनी है। बटर लगाने में कंजूसी नहीं कीजिए, अच्छी तरह से लगाइए, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर अब हमें सैंडविच मेकर में इसे डालकर रखनी है अच्छी तरह से। फिर इसके ऊपर हमें मक्खन लगानी है, दूसरी साइड में अच्छे तरह से बटर लगा लेनी है। देखिए आप बटर में कंजूसी नहीं कीजिए। फिर हमें सैंडविच मेकर को बंद कर गैस पर हमें इसको अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए इसको अच्छी तरह से पका लेनी है, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकानी है। ये बीच का जो किनारे का जो साइड निकल गया है उसे हमें निकाल लेनी है। देखिए ये हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। देखिए है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग।
इसी तरह से बाकी जितने भी सैंडविच है हमें इसी तरह से बना लेनी है, पहले ही प्रोसेस की जैसे। मैं आपको एक बार और बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए, ब्रेड स्लाइस में हमें केचप लगानी है, फिर मायोनीज लगानी है, इसी पहले जैसा प्रोसेस हमें इस्तेमाल करनी है। यहाँ तक आप मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलती है कि मैं और भी आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूं। देखिए, ये हमारा सैंडविच देखिए इसी तरह से बनानी है, पहले ही प्रोसेस के जैसी। चीज़, फिर अच्छी तरह से हमें इसको मतलब छिड़क लेनी है ऑरिगेनो। फिर इसी जो पहला प्रोसेस है सेम वही प्रोसेस से हम लोगों को सारे जो सैंडविच है उसको इसी तरह से बनानी है। अब हमें सैंडविच को सैंडविच मेकर के ऊपर रखकर अच्छी तरह से बटर लगा लेनी है। बटर अच्छी तरह से लगाए और बंद कर हमें जो जो एजेस निकले हैं ब्रेड के उन्हें साइड कर लेनी है। और देखिए, सैंडविच मेकर से सैंडविच बनाना बहुत ही इजी हो जाती है। सैंडविच को ज़्यादा टाइम नहीं लगती है सीखने में, तकरीबन 1 या 1.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें इसे सर्व कर लेनी है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।